प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन श्रद्धा और भक्ति का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। हर बार की तरह इस बार भी नागा साधु आकर्षण का केंद्र है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार नागा साधुओं के साथ नागा साध्वियां भी चर्चा का विषय बनी हुई है। महिलाओं के नागा साध्वी बनने की प्रक्रिया न केवल रहस्यमयी है बल्कि बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण भी है। आइए जानते हैं नागा साध्वियों की दुनिया के दिलचस्प पहलुओं के बारे में। नागा साध्वियों को नागिन, अवधूतनी या फिर माई कहा जाता है। इनमें से अधिकतर साध्वियां जूना अखाड़े से जुड़ी होती हैं, जहां उनकी संख्या हजारों में है। 2013 में जूना अखाड़े ने माई बाड़ा को 10 नामी सन्यासियों के अखाड़े का स्वरूप प्रदान किया, जो महिला साध्वियों का अपना अलग स्थान है। यहाँ साध्वियों को श्री महंत का पद भी दिया जाता है। शाही स्नान के दौरान ये साध्वियां पालकी में बैठकर अखाड़े के ध्वज और डंका के साथ शामिल होती हैं, जो उनके उच्च दर्जे और सम्मान को दर्शाता है। नागा साध्वी बनने का सफर आसान नहीं है। सबसे पहले महिला को यह साबित करना होता है कि वह सांसारिक मोहमाया और रिश्तों से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। ये प्रक्रिया 10 से 12 साल तक चलती है, जहां गुरु उसकी निष्ठा, तपस्या और समर्पण की गहन परीक्षा लेता है। दीक्षा संस्कार की प्रक्रिया में साध्वी को सांसारिक वस्त्र त्यागने होते हैं और केवल पीले वस्त्र पहनने की अनुमति उनको होती है। इसके बाद मुंडन, पिंडदान और पवित्र नदी में स्नान जैसे संस्कार किए जाते हैं। पिंडदान के बाद गुरु द्वारा उन्हें भभूत, वस्त्र, कंठी और दंड कमंडल प्रदान किए जाते हैं। यह प्रक्रिया इस बात का प्रतीक है कि अब वह महिला सांसारिक जीवन को त्याग कर आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नागा साध्वी बनने से पहले महिलाओं से 3 बार पूछा जाता है क्या वे जीवन को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये प्रक्रिया इसलिए होती है ताकि वे किसी भ्रम या पछतावे के बिना इस कठिन मार्ग को चुने। यह मनोवैज्ञानिक तरीके से सुनिश्चित करता है कि साध्वी बनने का उनका फैसला दृढ़ और अडिग है। नागा साध्वियों का जीवन बेहद कठिन और सादगीपूर्ण होता है। उन्हें कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और पूरे दिन ईश्वर की साधना में लीन होना होता है। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शिव जी और अखाड़े के इष्ट देव की पूजा करती हैं। शाही स्नान के दौरान वे केवल एक वस्त्र में स्नान करती हैं और भक्ति में लीन रहती हैं। नागा साध्वी बनने के लिए महिलाएं अपने सांसारिक जीवन से पूरी तरह कट जाती हैं। उन्हें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी तपस्या करनी पड़ती है। जीवित रहते हुए भी पिंडदान और मुंडन जैसी प्रक्रियाएं उन्हें और कठोर बनाती है, जो यह दर्शाती है कि अब उनका सांसारिक जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। नागा साध्वी न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है बल्कि वे साहस, तपस्या और समर्पण का उदाहरण भी पेश करती है। महाकुंभ 2025 में नागा साध्वियों का यह रूप श्रद्धालुओं के लिए एक नई प्रेरणा है। उनकी सादगी, तपस्या के प्रति समर्पण हर किसी को आध्यात्मिकता की गहराई को समझने के लिए प्रेरित करता है। महाकुंभ की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।